हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चंस देखेंगे। एक है आपका बॉक्स पजल और एक है आपका सर्कल अरेंजमेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके अपकमिंग डेज में जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आज के जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिए हैं, तो सिमिलर टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो बॉक्स बेस्ड पजल है ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया है। आगे ये क्वेश्चन यहाँ से विजिबल होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं 11 बॉक्सेस A B C D E F G H I J and K are kept one above another such that bottommost box is numbered as 1 while the topmost as 11। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके 11 बॉक्सेस है जिसमें आपका बॉटम मोस्ट जो बॉक्स है वो 1 होगा और जो टॉप मोस्ट है वो कौन सा होगा, 11 होगा। ठीक, ईच बॉक्स इज डिफरेंट, सारे बॉक्स में डिफरेंट कलर, सारे बॉक्स जो है वो डिफरेंट कलर के हैं। एंड इन कलर के नेम दे रखे हैं ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, मैजेंटा, ग्रे एंड ऑरेंज। ठीक, तो बेसिकली आपको यहाँ पे बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 वेरिएबल है, एक में उनके नेम है और दूसरे में उनका कलर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के आप बॉक्सेस बना लेंगे और नंबर डाल लेंगे। 11 बॉक्सेस है ना, सो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, अब पहला क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बॉक्स बी एंड बॉक्स आई आर टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट बॉक्स रिस्पेक्टिवली। तो आपका बी और आई जो है वो टॉप और बॉटम पे आएंगे। तो रिस्पेक्टिवली मतलब जिसका नाम पहले लिया गया है वो टॉप और जिसका नाम बाद में लिया गया है वो बॉटम। तो यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा और आई सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं बॉक्स ए इज 3 बॉक्स एबव बॉक्स के विच इज ऑफ ग्रीन कलर। तो आपका यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए जो है वो 3 बॉक्सेस एबव है, किससे, के से। तो यानी कि 3 बॉक्सेस एबव मतलब 2 का गैप और तीसरे नंबर पे ऊपर की ओर ए होगा। ठीक, तो के 2 का गैप और ए। ठीक, और के जो है वो कौन से कलर का है, ग्रे जो है वो ग्रीन कलर का है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। ओके, फिर इसके अलावा आगे कह रहे हैं बॉक्स ए एंड बॉक्स बी आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो बॉक्स ए एंड बी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे, यानी कि 10 नंबर पे आपका ए नहीं आएगा। तब भी काफी सारी पॉसिबिलिटी है। ए 9 पर आता है तो के आपका 6 पर आएगा, ए 8 पर आता है तो के 5 पर आ जाएगा, ए अगर 7 पर आता है तो के 4 पर आ जाएगा, ए 6 पर आता है तो के 3 पर आ जाएगा और 5 पर आता है तो 2 पर आ जाएगा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो अभी हम रुकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं बॉक्स H विच इज ऑफ ग्रीन ऑरेंज कलर इज जस्ट एबव बॉक्स J। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं H जो कि कौन से कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ये जस्ट एबव है किससे, J से। ठीक, यानी कि इमीडिएटली एबव आ जाएगा, राइट का साइन लगा दोगे। और आगे कह रहे हैं J के बारे में कि J विच इज एडजेसेंट टू बॉक्स I, कि आपका J जो है वो एडजेसेंट है बॉक्स I के, यानी कि J आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब H यहाँ पर आएगा और ऑरेंज यहाँ पर आएगा। ठीक, तो अभी जो आपकी काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी के और ए को लेकर, उसमें से 2 पॉसिबिलिटी के की जो ये आ रही थी कि 2 पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, उनमें से आपकी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ कट गई। ठीक, तो अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे, हो सकता है और भी पॉसिबिलिटीज कट जाए, तब हम इस पॉइंट को उठाएंगे। तो जब भी आप पॉइंट देखते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि लगातार जो जो आता जा रहा है उसको लिखते जाओ। ये भी देखना है कि जिस स्टेटमेंट को आप पिक करने जा रहे हो क्या उससे रिलेटेड आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर नहीं। अगर मिल रही है तो आप उसे पिक करो, अदरवाइज आप उसे स्किप कर दो। ठीक, आगे देखते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं बॉक्स F विच इज इवन नंबर बॉक्स इज जस्ट बिलो बॉक्स E। तो F जो है वो कहां पर आएगा, इवन नंबर पर आएगा और ये बिलो है किससे, E से। ठीक, जस्ट बिलो है यानी कि एडजेसेंट है, इमीडिएट है। उसके बाद आगे कह रहे हैं द 8th एंड 10th बॉक्स आर पिंक और रेड रिस्पेक्टिवली, कि आपका 8 और 10 जो है वो पिंक और रेड होगा रिस्पेक्टिवली। तो आपका 8 जो है वो पिंक होगा, ठीक, और 10th जो है वो कौन सा होगा, रेड होगा। ठीक, 8 आपका पिंक होगा और 10th आपका रेड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं बॉक्स सी इज ऑफ येलो कलर बट नॉट एडजेसेंट टू बॉक्स ए। तो सी जो है वो येलो कलर का होगा लेकिन ए के एडजेसेंट नहीं होगा, तो ये लिख देंगे ए के एडजेसेंट नहीं है। ठीक, या फिर ए का नेबर नहीं है। देन बॉक्स जी इज बॉक्स एबव बॉक्स डी विच इज जस्ट बिलो द व्हाइट बॉक्स। तो जी जो है
वो एबव है किससे, डी से, ठीक है। और डी के बारे में कह रहे हैं डी जो है वो जस्ट बिलो है। अब देखो इसके बारे में ये नहीं कहा है कि ये इमीडिएट एबव है या जस्ट एबव है, बस एबव है। एक का गैप भी हो सकता है, दो का गैप भी हो सकता है, गैप नहीं भी हो सकता है। बट डी के बारे में क्या कहा है कि डी जो है वो जस्ट बिलो है किसके, वाइट के। तो यानी कि ये कैसा आएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट आएंगे और व्हाइट के तुरंत नीचे डी आएगा। ओके, इसके बाद आगे कह रहे हैं द मैजेंटा बॉक्स इज जस्ट एबव ग्रे बॉक्स, की आपका जो मैजेंटा बॉक्स है वो जस्ट एबव है किसके, ग्रे के, ठीक। ग्रे बॉक्स बट निदर इज एडजेसेंट टू के, लेकिन दोनों ही जो है वो क्या है, के एडजेसेंट नहीं होंगे। ओके, देन ब्लैक एंड ब्राउन बॉक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ब्लैक और ब्राउन जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो उसको आप लिख लो ब्लैक एंड ब्राउन। ये कैसे हैं, एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, ठीक। देन आगे देखते हैं, तो अब हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी ए को लेकर, क्योंकि उसके बिना फिर हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी को बनाते हैं। तो देखो ए और बी एडजेसेंट तो नहीं होंगे, है ना। तो यानी कि ए की पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ए यहां पर आए, 1 और 2 का गैप करके के यहां पर आए और ग्रीन यहां आ जाए, ठीक। उसके अलावा ए अगर यहां पर आता है, ठीक, ए को पिंक दिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ए को पिंक नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो 1 और 2 का गैप करके के ग्रीन यहां आ सकता है, एंड अगर ए यहां पर आता है तो के ग्रीन यहां आ सकता है, ठीक। बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बाकी को हम लिख लेंगे बी रेड एंड यहां पर पिंक फिक्स है। एच जे एंड आई, ओके, इसको आप हटा देंगे। देन ई और एफ एडजेसेंट आएंगे, एफ E1 पर आएगा, तो फर्स्ट वाले डायग्राम पे इसे रखकर देखो कि F आपका E1 पर आएगा, तो F 8 पर आ सकता है, नहीं, क्योंकि E नहीं आ सकता ऊपर। देन आपका F यहां पर आ सकता है और E यहां आ सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। इस कंडीशन में दो जगह ये खाली है, दो जगह ये खाली है, तो यहां पर तो E और F आ नहीं सकता, बिकॉज F नीचे रहेगा, E ऊपर रहेगा और F को E1 चाहिए। इसका मतलब F यहां पर और E यहां पर। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहां पर आपका F कहां आ सकता है, देखो दो कंडीशन क्या यहाँ पे बन रही है, नहीं बन रही है। देखो E और F यहाँ पे आएगा तो फिर F को आपका ऑड मिल रहा है ना, यानी कि आपका ये वाली कंडीशन बनेगी, इसमें आपका F यहां पर और E यहां आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका, इसे आप हटा दोगे। देन सी को क्या मिलेगा, सी को येलो मिलेगा, ओके, सी को येलो मिलेगा एंड सी ए का नेबर नहीं है, ठीक। तो सी को येलो मिलेगा, तो ऐसी जगह चाहिए जो कि दोनों तरफ से खाली हो, दोनों तरफ से खाली हो इन दी सेंस कि आपका उसका जो नेम है वो भी खाली हो और उसका जो कलर है वो भी खाली हो। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपका जो सी है वो कहां पर आएगा, सी यहां पर आ जाएगा, ठीक, सी येलो। इन सेकंड डायग्राम दो जगह खाली है, 9 पर और 4 पर, तो 9 पे नहीं आ सकता बिकॉज ए के एडजेसेंट हो जाएगा ना, इसलिए 4 पर आएगा ये सी येलो। और इस कंडीशन में 6 और 5 पर आ सकता है, तो 6 पे नहीं आएगा बिकॉज ए के एडजेसेंट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सी येलो, ठीक। इसे आप हटा दोगे। अब आपके यहाँ पे दे रखा है कि डी के ऊपर जी आएगा, तो डी के ऊपर जी आएगा, तो डी यहां पर और जी यहां पर जी और डी, यहां पर जी और डी, ठीक, क्योंकि बाकी यही दोनों बचे हैं, इसे आप हटा देंगे। देन डी के जस्ट एबव आपका व्हाइट आएगा, सो डी के जस्ट एबव व्हाइट आएगा, तो यहां पर व्हाइट आ जाएगा। इसमें क्या आप व्हाइट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये कट हो जाएगा। इसमें आप व्हाइट दे सकते हो, तो इसे आप लिख लोगे, ओके। देन मैजेंटा एंड ग्रे, मैजेंटा और ग्रे के बारे में क्या कहा गया है कि मैजेंटा और ग्रे, द मैजेंटा बॉक्स इज जस्ट एबव ग्रे बॉक्स, मैजेंटा जो है वो जस्ट एबव है ग्रे के, लेकिन ये के एडजेसेंट नहीं है, ठीक, दोनों ही आपके के एडजेसेंट नहीं है। तो दोनों कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे जहां पर दो आपके लगातार बॉक्स खाली हो, ठीक। तो इन फर्स्ट डायग्राम या तो 5 और 4 पे आएंगे या फिर 2 और 3 पर, तो 5 और 4 पे आ नहीं सकते बिकॉज के एडजेसेंट हो जाएंगे। तो कहां पर आएंगे ये लोग, 2 और 1 पर आ जाएंगे। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहां पर भी 2 और 1 के पास आ जाएंगे, ठीक, मैजेंटा एंड ग्रे, ओके। और के एडजेसेंट ये यहां पर भी नहीं है, तो इसे हटा देंगे। देन ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन के बारे में क्या कहा गया है कि ब्लैक और ब्राउन जो है दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, यही कहा है ना, यस, ब्लैक एंड ब्राउन बॉक्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, दोनों एडजेसेंट होंगे। तो यहाँ पर अब देखो ब्लैक एंड ब्राउन में पोजीशन नहीं बताई है, कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। तो ब्लैक यहाँ आता है तो ब्राउन यहाँ पर आएगा, और ब्राउन यहाँ आएगा तो फिर ब्लैक यहाँ पर आएगा, मतलब दोनों में पॉसिबिलिटी रहेगी। इस कंडीशन में देखोगे तो ब्लैक एंड ब्राउन लगातार नहीं आ सकते, यानी कि ये कंडीशन कट हो जाएगी, आंसर आपका इसमें आएगा, ओके। एंड यहाँ पर जो लास्ट कलर
बचा है आई थिंक ब्लू, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये है आपका आंसर। इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट है टॉप मोस्ट बॉक्स कौन सा है, तो बी ब्लू वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मैजेंटा कलर का बॉक्स किसका है, तो जे का है, सो बी करेक्ट आंसर होगा। देन डी का कलर क्या है, सो डी का कलर पिंक है, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद विच बॉक्स इज 3 बॉक्स अबव एच, एच की 3 बॉक्स अबव यानी कि 2 का गैप करके ऊपर की ओर कौन सा बॉक्स है, के, तो के है, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। बॉटम मोस्ट पे कौन सा है, तो आई या फिर ग्रे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्कल अरेंजमेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड देखो यहाँ पे कह रहे हैं 8 पर्सन P Q R S T U V and W are sitting around the circular table. Equal number of persons are facing towards or away from the center. यहाँ पर आपके इक्वल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बाहर और अंदर की ओर देख रहे हैं सेंटर से। ठीक, नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेस इन सेम डायरेक्शन। 2 से ज्यादा आपके पर्सन जो है वो सेम डायरेक्शन नहीं देखेंगे, मतलब 2 पर्सन जो है वो बाहर की ओर लगातार दे सकते हैं, अंदर की ओर दे सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपके लगातार नहीं बैठेंगे। ठीक, तो यहां से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं। ठीक है, 8 पर्सन आप बना सकते हो, इस चीज का ध्यान रखोगे। 4 आपके इनसाइड है, 4 आपके आउटसाइड है। ओके, ओके, P sits third to the right of R and both R faces same direction. P जो है वो third to the right है R के और दोनों same direction देख रहे हैं। ओके, तो इसको चाहे तो आप लोग बना सकते हो या फिर रुक भी सकते हो, क्योंकि अगर इससे कोई कनेक्ट करता हुआ पॉइंट मिलता है तब आप इसे बनाओ, वरना आप इसे रोक दो। तो इसे अभी लिख लेते हैं कि P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ R। P जो है वो थर्ड टू द राइट है किसके, R के, और दोनों कैसा देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक, देन Q सिट्स अपोजिट टू U। Q जो है वो किसके अपोजिट है, U के अपोजिट है। U who faces towards the center, और U जो है वो कैसा देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है। ठीक, देन T sits second to the right of W and both faces away from the center। तो T जो है वो सेकंड टू द राइट है W के और दोनों ही कैसा देख रहे हैं, सेंटर से अवे यानी कि बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक, फिर W इज एडजेसेंट टू P। W जो है वो P के एडजेसेंट है। तो देखो अब यहीं पे रुक जाते हैं और पॉसिबिलिटी को बना लेते हैं। ठीक, क्योंकि आपको देखो एक W का पॉइंट नहीं ये मिला, और W और P का जो पॉइंट आपने पढ़ा था कि W जो है वो P के एडजेसेंट है, प्लस आपको R और P का पॉइंट मिला है, तो यहीं से हम क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अब देखो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक बार में दोनों को इनसाइड फेस करा दो, एक बार में दोनों को आउटसाइड फेस करा दो। ठीक, तो अगर इनसाइड फेस कराते हैं तो आर यहाँ पर आएगा और 1 2 3 पी यहाँ आ जाएगा, दोनों इनसाइड फेस करेंगे। और अगर यहाँ पर आर आउटसाइड फेस करता है तो पी आपका यहाँ पर आएगा, दोनों आउटसाइड फेस करेंगे। ठीक, इसको हटा देंगे। अब पी और डब्ल्यू एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो P और W एडजेसेंट है, प्लस अब आप ये वाला पॉइंट भी साथ में लो कि W जो है वो बाहर की ओर देख रहा है, उसके सेकंड टू दी लेफ्ट में क्या है, आपका T है। राइट, तो अगर आप मान लीजिए आपका W यहां पर आता है और ये बाहर की ओर देख रहा है, तो आपका T यहां पर आ सकता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्लस आपकी एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि अगर W यहां आता है, ये बाहर की ओर देख रहा है, तो T यहां आ जाएगा। ठीक, इसमें अगर W यहां आता है, ये बाहर की ओर देख रहा है, तो क्या T यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसका मतलब आपका W यहां पे नहीं आएगा, इसमें आपका W यहाँ आएगा, ये बाहर की ओर देखेगा, तो T आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि ये भी बाहर की ओर देख रहा है, क्योंकि T एंड W दोनों बाहर की ओर देख रहे हैं। राइट, लेकिन ये यहीं पे कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 आपके लगातार सेम डायरेक्शन वाले हो गए हैं, जबकि आपको 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन वाले नहीं देने हैं। राइट, तो इसलिए ये कट हो जाएगा, इसको आप हटा देंगे, इसको आप बाहर की तरफ फेस करा देंगे। ठीक, Q जो है वो U के अपोजिट है, तो Q U के अपोजिट है, U इन साइड फेस कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि Q और U कहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर Q आएगा तो U यहां पर आएगा। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर Q यहां पर आएगा तो फिर U यहां पर आएगा। सेम यहां पर भी आप देखोगे तो Q एंड U की इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ओके, अब आगे यहाँ पे ये कह रहे थे कि W इज एडजेसेंट टू P हु फेस द इन अपोजिट डायरेक्शन टू Q। तो P के बारे में कह रहे हैं कि P जो है वो Q के अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, तो P जो है वो Q के अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, तो इस कंडीशन में आपका P इनसाइड है, यानी कि इस कंडीशन में आपका Q कैसा देखेगा, आउटसाइड देखेगा। इस कंडीशन में आपका P इनसाइड है, तो यानी कि यहां पर भी Q कैसा देखेगा, आउटसाइड देखेगा। ठीक, उसके बाद T एंड U आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। T और U एडजेसेंट नहीं है, यानी कि यहां पर ठीक हो गया, यहां पर आपको Q मिलेगा और यहां पर U हो जाएगा। सेम इस कंडीशन में भी
जब T एंड U एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ पर Q होगा, यहाँ पे U होगा। ठीक, ये आउटसाइड देखेगा, दोनों आउटसाइड देखेंगे, एंड ये U आपका इनसाइड देखेगा, जैसा कि पहले मेंशन था स्टेटमेंट में, उसको हम लिख देंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम रुक जाते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि 1 2 3 तीनों लगातार हो गए, जबकि हमको 2 लगातार चाहिए, इसलिए ये कट इसमें आंसर आएगा, है ना। देन इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी होती है, पॉसिबिलिटी एलिमिनेट ऐसे ही करना होता है। राइट, देन V सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ S बट नॉट एडजेसेंट टू R। तो आपका V जो है वो इमीडिएट राइट है S के, लेकिन R के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि V यहाँ पर आएगा और S यहाँ पर आएगा। अब S के इमीडिएट राइट में V कैसे होगा, जब ये बाहर की ओर देखेगा। ठीक, अब देख लो कितने परसेंट बाहर वाले हो गए हैं, 1 2 3 4 हो गए बाहर वाले, यानी कि V कैसा होगा, अंदर वाला होगा, तभी आपके 4 आउटसाइड और 4 इनसाइड दिखेंगे। ठीक, तो ये होगा इसका करेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Who sits to the immediate left of P? P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो W है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एस के अपोजिट कौन बैठा है, इसका आंसर बताइए। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं एमसीक्यूज को छोड़ दे रही हूँ। ऑड वन आउट को फाइंड करिए, एंड ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दीजिए। ठीक, मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, आपको अप्रोच बता दिया, अब आप एमसीक्यूज के आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इस सेशन को मैं यही दी एंड करती हूँ, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।